हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार। आज मैं आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के बारे में बताऊंगा। इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो किस पीरियड तक हम क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मैंने सामान किसी से परचेज किया था या कोई भी सर्विस किसी से इनटेक करी थी, तो क्या अगर बाय चांस मेरे से मिस हो जाता है जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करना, तो क्या कोई ऐसी लिमिट है कि इस लिमिट तक, इस टाइम पीरियड तक मुझे आईटीसी क्लेम करना है। तो जी हाँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में ये टाइम पीरियड आपको मेंशन किया हुआ है। आप इसके बियॉन्ड आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इस सेक्शन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपको कि आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अर्लियर ऑफ 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज योर जीएसटीआर 9, जिसकी ड्यू डेट क्या होती है 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने जो भी सर्विस ली है या जो भी इनपुट परचेज किया है, बाय चांस आपने जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया, कोई भी रीजन हो, बट वो जीएसटीआर 2B में आपका आ रहा था लेकिन आपसे मिस हो गया, तो आप उसका आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30th नवंबर 2025, या फिर आप जब भी उसकी जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं उनमें से जो भी अर्लियर है तब तक आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड वो आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते, आप इन एलिजिबल हो जाते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड से ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली अभी ये सेक्शन आया है, ये काफी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से ही एप्लीकेबल हो रखा है और ये सभी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, सभी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इनवॉइस कौन कौन से कवर होंगे इसके अंदर? अब जैसे डेबिट नोट भी आपका हो सकता है, क्रेडिट नोट भी हो सकता है, या फिर कोई टैक्स इनवॉइस भी हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, या आरसीएम के जो आपके बिल होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी इनवॉइसेस होते हैं आपके भले ही वो टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करा हो आपने, या फिर कोई आरसीएम का इनवॉइस हो, ये सारे के सारे इनवॉइसेस आपके इस सेक्शन के अंदर कवर होते हैं। मीन्स इन सभी इनवॉइसेस से रिलेटेड आपका जो भी आईटीसी है, आप 30th नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड आप किसी भी इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसका ये सारे बिल आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहे हैं, आप फिर भी क्लेम कर रहे हो, नहीं, वो एक अलग कंडीशन है। आपका वो जो भी इनवॉइस है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर ये डेडलाइन आप मिस कर देते हैं तो क्या क्या कंप्लायंस हो सकते हैं आपके ऊपर? एक तो आपका आईटीसी लैप्स हो जाएगा, वो आप क्लेम ही नहीं कर सकते, भले ही आप कितनी अपील कर लो या रिवीजन करा लो, कुछ भी कर लो, आप वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे दोबारा। अब इसका डायरेक्टली आपकी कॉस्ट पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीएसटी का जो अमाउंट है आपकी कॉस्ट में आएगा, तो इससे आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये डेडलाइन का जरूर से ध्यान रखें और मंथली अपनी रिकंसिलेशन जरूर प्रिपेयर करें कि आप जिस भी मंथ में वो बिल आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है जीएसटीआर 2B में, उसी मंथ में आप आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लीजिए। टैक्स पेयर से कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि आईटीसी जो है हमेशा डेडलाइन के बाद में क्लेम करते हैं, डेबिट नोट जो है वो टाइम के बियॉन्ड क्लेम करते हैं, या फिर आईटीसी को ऐसा समझ लेते हैं कि हम कभी भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो हमारी बुक्स होती हैं और जीएसटीआर 2B होती है उसमें हमेशा मिसमैच आता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग मैनुअल पंच करके 3B में आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, वो 2B चेक ही नहीं करते। इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 2B वर्सेस बुक्स की रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करिए, और जो आईटीसी आपका 2B में आ रहा है वही क्लेम करिए, और जो आईटीसी आपका 2B में नहीं आ रहा है वो आप अपने रिस्पेक्टिव वेंडर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई जीएसटीआर 2B में क्यों नहीं आ रहा है, आपने अपनी R1 में फाइल क्यों नहीं किया हुआ है। बट आप मैनुअली ऐसे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो आपका जीएसटीआर 2B में नहीं आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आपका वो इनवॉइस जीएसटीआर 2B में आना चाहिए, तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब ये चीज भी हमारी रूल 36 सब रूल 4 में मेंशन हो रखी है कि आपका बिल अगर जीएसटीआर 2B में आ रहा है तो ही आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों ही इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये रूल 36 सब रूल 4 और आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 दोनों ही कंप्लाई करने चाहिए, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।